नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट की। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मतलब होता है विशेषताएं। टूरिज्म प्रोडक्ट की जो विशेषताएं हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और उनके जो पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित आज हम आपसे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ये है कि टूरिज्म प्रोडक्ट जो है ये केवल उस ही डेस्टिनेशन पे मिलेगा जहां पे आपने जाना है। जो डेस्टिनेशन आपने डिसाइड किया है उसी डेस्टिनेशन पे ही आपको जाना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट आपके पास आपके घर में नहीं आ सकता। इसके लिए आपको उस पर्यटन स्थल पर जाना जरूरी है जहां पे आपने डिसाइड किया है टूरिज्म करने का। तो टूरिज्म प्रोडक्ट अगर आपने ताजमहल चूज किया है टूरिज्म जगह पर पर्यटन स्थल पर जाने का, तो उस पर्यटन स्थल पर उस डेस्टिनेशन पर आपको जाना पड़ेगा। बच्चों, आई थिंक आपको स्लाइड शो के ज़रिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आपकी जो किताब है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा ही हुआ है कि टूरिज्म प्रोडक्ट आर अवेलेबल ओनली एट द डेस्टिनेशन। यानी कि पर्यटन संबंधी जो उत्पाद है, पर्यटन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट उस डेस्टिनेशन पर जाकर ही पर्यटन संबंधी पर्यटक गतिविधि करते हैं। टूरिज्म प्रोडक्ट को मूव नहीं किया जा सकता, यानी अपने पर्यटन स्थल से हटाया नहीं जा सकता। वो टूरिज्म प्रोडक्ट अपने पोजीशन पे ही रहेगा। पर्यटकों को वहाँ जाकर उससे संबंधित सुविधाओं को लेना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों की टूरिज्म प्रोडक्ट जो है इसे कभी भी आप उठा के अपने घर पे नहीं ले जा सकते, घर पे नहीं रख सकते। जैसे कि आप कोई पेन, कॉपी, किताब खरीदते हो तो आप वो घर पे ले जाते हो, अपने पास रख सकते हो। लेकिन टूरिज्म प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। आपको टूरिज्म प्रोडक्ट के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपको मेमोरीज़ आप ले सकते हो टूरिज्म प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप फ़ोटो सेशन ले कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। वो मेमोरीज़ के तौर पर आप अपने पास सेव कर सकते हो। तो टूरिज्म प्रोडक्ट की ये स्पेशलिटी है कि टूरिज्म प्रोडक्ट जो है उससे संबंधित आप जानकारियाँ मेमोरीज़ के तौर पर अपने पास रख सकते हो। इसके बाद बच्चों हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है टूरिज्म प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसका एग्जाम्पल देखोगे बच्चों आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि आउट ऑफ ऑल ओवर 100 सीट, अब फ्लाइट में टोटली इसमें बता रहे हैं कि 100 सीट हैं। वो फ्लाइट जो है न्यू दिल्ली से बॉम्बे जा रही है और उसमें 80 सीट की बुकिंग हो चुकी है, लेकिन 20 सीट खाली है। लेकिन फिर भी उसे उड़ना है क्योंकि उनका टाइम, समय निर्धारण पहले से रहता है फ्लाइट का। अगर वो खाली सीट है तो उसका लॉस कंपनी को होगा या इंडस्ट्री को होगा, फ्लाइट से संबंधित जो एविएशन इंडस्ट्री है उनको होगा। तो 20 टिकट का लॉस जो है ये तो उनको सहना ही पड़ेगा। तो ये जो है इसकी रिकवरी नहीं कर सकते, यानी कि ट्रैवल एजेंसी के द्वारा इसकी या फ्लाइट एविएशन इंडस्ट्री के द्वारा भी इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। जो लॉस है वो लॉस हो जाएगा, जो समय बीत गया वो फिर वापस लौट कर नहीं आता है। इसलिए इस टूरिज्म प्रोडक्ट का जो रिकवरी है वो रिकवरी नहीं कर सकते। जो समय है, जिस वक्त आपने बुकिंग की है उस वक्त ही जाना है। अगर आपने उसे मिस कर दिया तो फिर वो लॉस में हो जाता है और वो आपके लिए भी, यानी गेस्ट के लिए, टूरिस्ट के लिए भी वो लॉस हो जाता है। जब एक बार वो समय बीत गया तो अब वो वापस रिटर्निंग में नहीं आएगा, यानी अगर लॉस हो गया तो वो वापस वो रिकवरी नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चों फोर्थ वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि टूरिज्म प्रोडक्ट कैन नॉट बी ओन्ड बाय द टूरिस्ट। यानी कि टूरिस्ट के द्वारा कभी भी टूरिज्म प्रोडक्ट खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि वो पर्यटन संबंधी स्थल है। फॉर एग्जांपल अगर ताजमहल किसी ने एंट्री टिकट खरीदी है, परचेज किया है, तो कोई भी उस पर ये उसका ऑनर नहीं बन सकता ताजमहल का। ताजमहल इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वो टूरिज्म संबंधी जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कराई जा रही है वो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है। टूरिज्म प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिस पर कोई भी अपनी ऑनरशिप नहीं कर सकता है। टूरिज्म प्रोडक्ट को कभी भी टूरिस्ट खरीद नहीं सकते हैं। वहाँ पे जाकर जो भी एक्टिविटीज़ वो करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन एंट्री टिकट खरीदने से मतलब ये नहीं है कि वो उन्होंने ताजमहल खरीद लिया।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कि टूरिज्म प्रोडक्ट हैव टू बी परचेज्ड एंड देन कंज्यूम्ड बाय द बायर एट द डेस्टिनेशन। टूरिज्म प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि खरीदने के बाद पर्यटकों को उस पर्यटन स्थल पर जाना आवश्यक है, वहाँ पे वो नाइट स्टे करें, वहाँ पे वो अपना खान पान करें, फूडिंग करें और भिन्न भिन्न प्रकार की जो उनकी एक्सेसिबिलिटी से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, जो भी ऑल ओवर उनको ट्रैवल रिलेटेड फैसिलिटीज़ गेस्ट को प्रोवाइड कराई जा रही है, वो सभी सुविधाएं उस पर्यटन स्थल पर जाकर ही मिलेगी पर्यटकों को। तो पर्यटकों को उस पर्यटन स्थल पर जाकर ही उस ट्रैवल संबंधी एक्टिविटीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं। जो भी उन्होंने बाई किया है टूरिज्म पैकेज, उस पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो ही वो उस सभी सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं। ये इस टूरिज्म प्रोडक्ट की एक स्पेशलिटी थी। इसके बाद हम 6th पॉइंट देखते हैं। 6 पॉइंट यह है बच्चों की टूरिज्म प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि जो भी आपने बाई किया है टूरिज्म प्रोडक्ट, उसमें आप टोटली डिपेंडेंट उस पर्सन पे होते हैं आपने जिससे बाई किया है वो प्रोडक्ट, आप उस पर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। आप जो भी डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए आपने डिसाइड किया है, उस डेस्टिनेशन पे जाकर जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो आप टोटली उस पर्सन पे डिपेंड होते हैं जिससे आपने टूरिज्म प्रोडक्ट बाई किया है, जिसने आपको हर भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ दी है उस टूरिज्म पैकेज में। वो आप पर्यटक उस पर्सन पर डिपेंड रहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर ही देख लें कि अगर कोई भी फोर्ट घूमना चाह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसकी डिफरेंट स्पेशलिटी हैं, तो स्पेशलिटी कैसे पता चलेगी? गाइड का होना ज़रूरी है। अगर गाइड नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि उस पर्यटन स्थल की क्या इतिहास क्या रहा है, उस पर कितने टूरिस्ट जाते हैं, तो उनकी फ्लुएंट कमेंट्री भी ज़रूरी है। तो तभी मज़ा आएगा आपको घूमने में जब आपको उससे संबंधित जानकारी गाइड के द्वारा दी जाएगी। तो टूरिज्म प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि वो हर प्रकार की जो स्पेशलिटी है उस टूरिज्म प्रोडक्ट की, वो सभी इंफॉर्मेशन भी होना आपको आवश्यक है और उस पर्यटक को टोटली डिपेंडेंट होना पड़ता है उस पर्सन पर जो कि आपको उस पर्यटन स्थल पे घुमा रहा है। 7th पॉइंट यह है बच्चों की टूरिज्म प्रोडक्ट आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट। टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस था, टूरिस्ट ने जो एक्सपीरियंस किया अपने टूर में, वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी पर। यानी उन्होंने जो भी टूरिज्म प्रोडक्ट बाई किया था वो सारी चीज़ें उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं, उनके फीडबैक पे डिपेंड करती हैं कि उन्होंने कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ली, उसमें क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे, क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स थे। तो वो लेवल जो होता है वो टूरिस्ट डिसाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस पर। उन पे जो भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ ली है उस पर्यटन स्थल पर, वो सभी चीज़ें वही जानते हैं। इस कारण टूरिज्म प्रोडक्ट क्वालिटी मेज़र करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके साथ ही बच्चों आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं और एक न्यू सेशन हम लेके आएंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।